हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर वीवर्स, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में मेल एंड फीमेल टीचर्स की बेशुमार सीट्स का ऐलान किया गया है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से ना सिर्फ पंजाब केपी के बल्कि पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम वीवर्स इसकी शॉर्ट फॉर्म देखें तो FGEI यानी कि फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसमें वीवर्स परमानेंट सीट्स का ऐलान किया गया है। इन सीट्स की वीवर जो सबसे ज्यादा अच्छी बातें मुझे लगी है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ उनको लाजमी शेयर करना चाहिए ताकि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें, बल्कि घर बैठे हुए आप भी इन पोस्ट पर लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि इस तरह के चांस जो है ना वो बार बार नहीं आते। वैसे तो वीवर्स इस डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा सीट्स अनाउंस की गई है, लेकिन स्पेशल तौर पर मेरा मकसद है इनमें सिर्फ और सिर्फ जो टीचर्स की सीट्स अनाउंस की गई हैं उनको टारगेट करना है, उन पर जो है ना वो पूरी तफसील के साथ आप लोगों को जो है ना वो इन्फॉर्मेशन देना है। वीडियो को वीवर्स आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको एंड तक लाजमी देखना है। यहां से लेकर अप्लाई तक का पूरा तरीकाकार आपको बताया जाएगा। अगर वीवर्स वीडियो में भाई की मेहनत नजर आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो चलो वीवर्स स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। सबसे पहले वीवर्स ऊपर लिखो नेम ऑफ पोस्ट है। नेम ऑफ पोस्ट में वीवर्स वैसे तो बहुत ज्यादा सीट्स अनाउंस की गई हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ टीचर्स की सीट्स को डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल, एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल, जिनका बेसिक स्केल है BPS 14। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 14वां स्केल है वीवर्स, बहुत अच्छा स्केल है, डे 1 से परमानेंट सीट्स हैं। अब वीवर्स हम क्वालिफिकेशंस की बात करें, ये वो बातें हैं जो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को लाजमी आइडिया होना चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। क्वालिफिकेशंस में क्या डिमांड की गई है वीवर्स, अगर आपने सेकंड क्लास और ग्रेड सी 4 इयर्स अपनी BS की डिग्री कंप्लीट की हुई है किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर आपने मास्टर की डिग्री कंप्लीट की हुई है 16 साल किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि मैट्रिक BS या फिर मास्टर इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है, यानी कि आपकी डिग्री कंप्लीट है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को जो है ना वो टारगेट नहीं किया गया कि यानी कि फला इसमें उर्दू वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर मैथ वाले अप्लाई कर सकते हैं। इस शर्त को खत्म करते हुए ये कहा गया है कि आपके पास 16 साल तलीम जो है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें कोई शर्त नहीं है कि फला सब्जेक्ट में हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड बात ये है वीवर्स, इसमें जो अच्छी बात मुझे लगी है, इसमें बीएड की शर्त को खत्म किया गया, यानी कि जब भी कोई टीचर की सीट्स अनाउंस होती है तो उसमें जो है ना वो बीएड को लाजमी रिक्वायर्ड किया जाता है कि आपके पास बीएड जो है ना वो लाजमी होना चाहिए, तो फिर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वीवर्स यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास बीएड नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आप बिला तफरीक अप्लाई कर सकें, लेकिन आपके पास 16 साल तलीम होनी चाहिए, 16 साल BS होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वीवर्स ये सीट्स मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरा मकसद आपको एक एक पॉइंट जो है ना वो अच्छे तरीके से समझाना है। सबसे पहले वीवर्स मेल की बात करते हैं। मेल की अगर टोटल सीट्स की बात करें तो वीवर्स 52 सीट्स हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इस 52 सीट्स को जो है ना वो चारों सूबों में डिवाइड किया गया है। इसके लिए जो है ना वो ओपन मेरिट की सीट रखी गई है। सबसे पहले वीवर्स ओपन मेरिट की 2 सीट्स रखी गई हैं। अब ओपन मेरिट का क्या मतलब है, इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। इसके लिए अब वीवर्स पंजाब की जो है ना वो टोटल 20 सीट रखी गई हैं। सिंध की वीवर्स 9 सीट रखी गई हैं। सिंध अर्बन एरिया जो है ना इसकी 5 सीट रखी गई है। KPK के लिए वीवर्स 7 सीट रखी गई है, मैं मेल की बात कर रहा हूँ जो 52 सीट्स हैं। इसके अलावा वीवर्स बलोचिस्तान के लिए 4 सीट रखी गई हैं। एक्स फाटा के लिए 1 सीट रखी गई है। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 सीट है और AJK यानी कि आजाद जम्मू कश्मीर के लोग भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 1 सीट है। ये अलग-अलग आपने अपनी कैटेगरीज में जो है ना सीट्स जो भी आ रही हैं उसमें अप्लाई करना है। अब वीवर जो ओपन मेरिट का मकसद ये है, अब यहाँ पर ये बात समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल पंजाब के लिए 20 सीट है। इसके अलावा वीवर सिंध के लिए जो है ना वो 9 सीटें हैं जो अर्बन एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं। सिंध अर्बन के लिए वीवर 5 सीटें हैं। अच्छा, इस पर जो है ना वो नॉन मुस्लिम भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे भी अप्लाई कर सकते हैं जो डिसेबल भी हैं। तो उन्होंने अपनी अपनी कैटेगरी में अप्लाई करना है। लेकिन ये जो ओपन मेरिट की सीट है, 2 सीटें हैं, इस पर नॉन मुस्लिम भी अप्लाई कर सकते हैं, डिसेबल पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा सिंध के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि डबल डबल अप्लाई होगा। ओपन मेरिट पर जो सूबे के लोग भी अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन मुस्लिम करना चाहे तो कर सकते हैं, डिसेबल पर्सन करना चाहे तो कर सकते हैं। नहीं तो वीवर्स अगर वो इस पर नहीं अप्लाई करना चाहते तो अपनी कैटेगरी में जो भी सीट्स आ रही हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वीवर्स है एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स फीमेल, यानी कि फीमेल के लिए भी जो है ना वो सीट्स का ऐलान किया गया है।
इनका भी स्केल वीवर्स BPS 14 स्केल है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो वीवर्स सेम टू सेम क्राइटेरिया मेल की तरह है। BS कंप्लीट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, नो मैटर के आपने फिजिक्स में किया है, नो मैटर के आपने इंग्लिश में किया है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने BS की डिग्री कंप्लीट की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर BS नहीं किया हुआ तो आपने मास्टर किया हुआ है, यानी कि बैचलर के बाद BA के बाद अगर आपने मास्टर किया हुआ है, 16 साल तलीम है आपके पास, कंप्लीट है डिग्री, तो किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम टू सेम क्राइटेरिया वही वेवर्स है। कोई जो है ना वो बीएड की शर्त नहीं रखी गई कि आपके अगर मेल की नहीं रखी गई तो फीमेल के लिए भी उन्होंने कहा है कि आपके पास बीएड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लाजमी अप्लाई करें। फीमेल की टोटल सीट्स कितनी है? 34 है, 35 है, यानी कि 35 सीट जो है ना वो फीमेल के लिए हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान की फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। इसमें वीवर्स ओपन मेरिट की सीट जो है ना वो एक है। पंजाब की बात करें तो 14 सीटें हैं। इसके अलावा वीवर्स सिंध रूरल एरियाज की बात करें तो 3 सीटें हैं। सिंध अर्बन एरियाज की बात करें तो 4 सीटें हैं। इसके अलावा वीवर्स केपी के 4 सीटें हैं। बलूचिस्तान के लिए वीवर्स 2 सीट्स हैं। एक्स फाटा के लिए 1 सीट है। गिलगित बल्तिस्तान की इसमें सीट शामिल नहीं की गई। एजेके की इसमें सीट शामिल नहीं की गई। इस तरह वीवर्स 34 सीट्स हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब वीवर्स सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो एज के रिलेटेड होती है, क्योंकि अक्सर जो है ना वो सीट्स परमानेंट कम आती हैं। मेल एंड फीमेल की एज जो है ना वो काफी ज्यादा हो चुकी है, सीट्स बहुत कम आ रही हैं। लेकिन वीवर्स जो सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि इसमें जो है ना वो एज काफी ज्यादा अच्छी है, यानी कि 18 से लेकर 30 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए लाजमी अप्लाई करें। इसमें जो है ना वीवर्स रिलैक्सेशन है नहीं दी गई, लेकिन कुछ सूरतों में जो है ना इसमें रिलैक्सेशन भी दी गई है। अगर आप उन कैटेगरीज में शामिल हैं तो फिर आपको जो है ना वो एज की रिलैक्सेशन दी जाएगी। अब वीवर्स नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर वीडियो में भाई की मेहनत नजर आ रही है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। इसके बाद वीवर्स देखें ये बहुत ज्यादा सीट्स हैं। आप अगर इस एडवर्टाइजमेंट में देखना चाहें, किसी और सीट्स पर भी अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ वीवर्स टीचिंग की सीट्स को जो है ना डिस्कस करना है। अब वीवर्स ये चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना वो देखने वाली हैं, सुनने वाली और समझने वाली हैं। यहाँ पर वीवर्स लिखा हुआ है एज रिलैक्सेशन, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं जिनको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। द मैक्सिमम एज लिमिट बी रिलैक्स्ड टू द एक्सटेंट एंड मेंशन्ड बिलो। हाउएवर यानी कि इसमें जो है ना वो यानी कि इसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको जो है ना वीवर्स एज की रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके बाद वीवर्स 15 साल की एज की जो रिलैक्सेशन है वो पर्सनल आर्मी फोर्सेज जो रिटायर्ड हैं उनको दी जाएगी। इसके बाद वीवर्स 10 साल की जो एज रिलैक्सेशन है कंप्लीटेड 2 इयर्स कंटिन्यूअस गवर्नमेंट सर्विस, यानी कि जिनको जो है ना वो 2 साल गवर्नमेंट सर्विस के कंप्लीट हो चुके हैं वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उनको जो है ना वो 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा वीवर्स तो किसी को भी एज की रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। यहाँ पर वीवर्स लिखा हुआ है लास्ट डेट टू अप्लाई, ये आपने लाजमी जो है ना वो अपने माइंड में सेट कर लेनी है और कोशिश करनी है कि अभी से ये अप्लाई स्टार्ट कर दे, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि लोग जो है ना वो एंड पे अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से वेबसाइट जो है ना वो क्रैश हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि सर हमने अप्लाई करना था लेकिन अब हो नहीं रहा। लास्ट डेट जो है ना वो 27 अप्रैल 2026 है। इसके अलावा वीवर्स आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है इस पर भी पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ वीवर्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये उन्होंने अपनी वेबसाइट बताई है http://induction.fgei.government.pk। इसके जरिए वीवर्स आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर आगे लिखा नो हार्ड कॉपी विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि किसी भी किस्म की जो है ना वो हार्ड कॉपी एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। इसके बाद वीवर्स कुछ और जरूरी बात लिखी हुई इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर मतलब है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स, यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है ना वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जो इसका रिटन टेस्ट क्लियर करेंगे। इसके अलावा वीवर्स किसी को भी जो है ना वो इंटरव्यू के लिए कॉल जो है ना वो नहीं आएगी। अब वीवर्स ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें थी। अब वीवर्स चलते हैं जो सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। जी तो वीवर्स आपने किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने गूगल को ओपन किया हुआ है और आपने लिखना है इंडक्शन FGEI। जैसे ही वीवर्स आप इसको लिखेंगे इनकी फर्स्ट वेबसाइट जो है ना वो ओपन कर लेनी है आपने। यहाँ से जैसे ही वीवर्स आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर वीवर्स देखें नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आएगी।
जिस एडवर्टाइजमेंट को अभी मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया, अप्लाई नाउ का बटन है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद व्यूअर्स सबसे पहले व्यूअर्स जब भी आप किसी पोर्टल पर अप्लाई करते हैं तो आपने अपनी फाइल को जो है ना वो क्रिएट करना होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम करें तो दोबारा से करना होता है, अगर आपने एक दफा की हुई है तो फिर डायरेक्ट आप अप्लाई करते हैं। लेकिन हम फर्स्ट टाइम है, यहाँ पर हमें व्यूअर्स जो है ना वो साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप जैसे ही व्यूअर्स इसको आप क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है ना वो ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा। यहाँ पर व्यूअर्स आपका फुल नेम आएगा। इसके बाद व्यूअर्स आपका जो है ना वो सॉरी फुल नेम आएगा। यहाँ पर व्यूअर्स आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर व्यूअर्स आपने अपना CNIC एंटर करना है। यहाँ पर व्यूअर्स कॉन्टैक्ट नंबर आपने इंदराज करना है। यहाँ पर व्यूअर्स आपने पासवर्ड रखना है। यहाँ पर व्यूअर्स कंफर्म पासवर्ड और यहाँ पर व्यूअर्स आपने रजिस्टर के बटन को क्लिक कर देना है। जैसे ही व्यूअर्स आप रजिस्टर के बटन को क्लिक करेंगे जी, तो व्यूअर्स हमारे पास जब हम इसको साइन इन कर लेंगे, इसके बाद व्यूअर्स हमारे पास ये जो है ना वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही व्यूअर्स आप ओपन कर लेंगे इसको, यहाँ पर व्यूअर्स आपके सामने जो है ना वो माई प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, आपने इसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने शो हो रहा है 22% हमारी जो प्रोफाइल है ना वो कंप्लीट है। इसका मतलब ये है कि जब जो डेटा हमने पहले प्रोवाइड किया है वो जो ऐड हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है 22% प्रोफाइल कंप्लीट है। यहाँ पे 100% कंप्लीट हो जाएगी तो फिर भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर व्यूअर्स ये जहाँ पर कैमरे का निशान है, इस पर व्यूअर्स आपने अपनी जो है ना वो फोटो लगानी है। यानी कि कोई भी अभी अभी आप लगाना चाहे तो अभी लगा सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड फोटो। आप अपनी गैलरी से कोई चीज सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोई फोटो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर लें। ऊपर व्यूअर्स साइज उन्होंने बकायदा तौर पर मेंशन किया है कि ये साइज होना चाहिए। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर सेकंड की बात करें तो CNIC, यहाँ पर आपने अपना CNIC जो है ना इसकी पिक्चर फ्रंट पिक्चर लगानी है। अगर आप गैलरी से जो है ना वो अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाती है। फादर नेम, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, इसको मैंने ब्लर किया हुआ है क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स CNIC है, आप इसको भी ऐड करेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स डोमिसाइल जो है ना, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके अलावा व्यूअर्स जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स आपने रिलीजन सेलेक्ट करना है, कौन से रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, बुद्धिस्ट हैं जो है ना वो क्रिश्चियन है, हिंदू हैं, मुस्लिम है, जो भी है व्यूअर्स आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा व्यूअर्स आपने मार्शल स्टेटस सेलेक्ट करना है, सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, यानी कि बेवा खातून भी जो है ना वो भी इसमें जो है ना वो कर सकती हैं। जिनके डिवोर्स हो चुकी है या जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है वो भी इस पर अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा व्यूअर्स डिसेबिलिटी स्टेटस है, सिलेक्ट कर लेना है। यानी कि अगर हैं तो नहीं, अगर हैं तो यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स एड्रेस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर व्यूअर्स आपने अपनी एड्रेस इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका जो है ना वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने सिटी सिलेक्ट करनी है, सिटी सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट की आपकी सिटी है, तहसील है, वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद व्यूअर्स परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद व्यूअर्स पोस्टल एड्रेस है वो आपने ऐड कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन को जो है ना वो क्लिक कर देना है। जैसे व्यूअर्स आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ओके। यहाँ पर मैंने जो है ना वो एड्रेस ऐड नहीं कर रहा, लेकिन जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। तो अगर आप इसको क्लियर करेंगे ना व्यूअर्स, तो वो सारे इश्यूज जो है ना वो खत्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज जो है ना वो आपके सामने आपकी एजुकेशन का इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपने ऐड करनी है, तो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी देखें नो क्वालिफिकेशंस ऐड, यानी कि यहाँ पर व्यूअर्स आपने जो है ना वो क्वालिफिकेशंस ऐड करनी है। किस तरह से ऐड करनी है व्यूअर्स वो भी मैं आपको जो है ना वो बताता हूँ, अगर ये चलता रहा तो। यहाँ पर व्यूअर्स देखें ऐड न्यू क्वालिफिकेशंस, जैसे ही आप ऐड न्यू क्वालिफिकेशंस पर आएंगे, सबसे पहले व्यूअर्स आपने अपना मैट्रिक का डेटा जो है ना वो यहाँ पर देना है। यानी कि डिग्री टाइप लिखा हुआ है सिलेक्ट डिग्री, इसको आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी डिग्री है मैट्रिक की वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद व्यूअर्स क्वालिफिकेशन कैटेगरी, यानी कि किस में किया हुआ है आपने क्वालिफिकेशन जो है ना सिलेक्ट करनी है, आर्ट्स है, साइंस है, जो भी है। इसके बाद व्यूअर्स स्पेशलाइजेशन है, यानी कि जो भी डिग्री आपकी वो कंप्लीट कर देनी है। इसके बाद व्यूअर्स इंस्टीट्यूशंस नेम, जिस भी डिपार्टमेंट से सॉरी इंस्टीट्यूशन से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है मैट्रिक की, आपने उसका नाम लिखना है।
इसके बाद वीवर से लिखा हुआ है ईयर ऑफ कंप्लीशन है, किस ईयर में आपने अपनी जो है ना वो मैट्रिक की डिग्री कंप्लीट की है वो यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है वीवर से ग्रेड CGPA परसेंटेज, जो भी आपकी मैट्रिक की बनती है तो आपने यहाँ पर इसको पुट कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको पुट करेंगे इसके बाद जो है ना वो आगे ऐड क्वालिफिकेशंस का ऑप्शन आएगा। इसी तरह व्यूअर्स आपने अपनी जो है ना वो तमाम क्वालिफिकेशंस ऐड करने के बाद अप्लाई कर देना है। तो ये बड़ा सिंपल तरीका है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप घर बैठे हुए मुझसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा